हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी गौतम जी से बात होनी बहुत जरूरी है। अगर शादी के बाद भी उनके पेरेंट्स का हमारे पेरेंट्स के साथ बिहेवियर सेम ही रहा तो हमें तो बहुत डर लग रहा है सुमन। पता नहीं क्या होगा। जो होगा वो अच्छा होगा पूनम जी। माना कि वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जिस तरह हर तकलीफ का कोई ना कोई कारण होता है, उसी तरह हर मुश्किल का कोई ना कोई हल भी जरूर होता है। आप इन सब की चिंता छोड़ दीजिए और खुश रहिए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि जो लोग दिल की सुनते हैं भगवान उनकी जरूर सुनता है। बेटा आप तैयार हैं? चलिए, रस्म का समय हो रहा है। अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए। पूनम को मंडप तक ले चलिए। लेकिन माँ, अभी कौन सी रस्म होनी बाकी है? वो अब शादी ब्याह में कितनी सारी रस्में होती है बेटा, नाम तो हमें भी याद नहीं रहते। पंडित जी बता देंगे। आप चलिए तो सही। सुमन ले चलिए इन्हें। चलो। पापा, उस ब्रीफकेस में क्या है? बेटा वो ये जरा सुनिए, ये डब्बा नहीं खुल रहा, इसमें पूजा के चावल है, जरा देखिए तो सही। आप पूनम को लेके जाइए ना, हम बस आ ही रहे। हमें ये बैग मंडप पे नहीं ले जानी चाहिए, नहीं तो पूनम समझ जाएगी कि इसमें पैसे हैं। सही कह रही हैं आप। सुमन जी, आपको आकाश जी बुला रहे हैं। आकाश भैया? अच्छा, मैं फोन करती हूँ उन्हें। दरअसल उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो उन्होंने मुझे भेजा आपके पास बुलाने के लिए। प्लीज चलिए। अरे लल्लन, अरे भैया तुम काहे इतना खुश हो रहे हो? अरे ब्याह भीमा के बेटे का है, तुम्हारे बेटे का नहीं है ना। अरे तो क्या हुआ चचा, माल तो अपने ही घर में आएगा ना। लो, दुल्हन अभी तक मंडप पे नहीं आई है। अरे पहले वरमाला के लिए इंतजार करना पड़ा था, अब क्या तिलक के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? अरे कभी कभी सब्र करना भी अच्छा होता है चिरों जी। आ जाएगी दुल्हन, ऐसी भी कौन सी देर हो रही है। ये नीलू है कहाँ? अरे हम भी यही सोच रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, ना जाने कहाँ चला गया, और फोन भी नहीं लग रहा उसका।
सुमन कहाँ है? दीदी, सुमन दीदी आकाश भैया से मिलने गई है। अरे चलिए भाई चलिए, फटाफट तिलक की रस्म शुरू कीजिए। माँ, ये तिलक की रस्म? हाँ हाँ बेटा, रस्म निभाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। अरे जल्दी करो भाई, अब और इंतजार नहीं होता। जितना जल्दी हो सके हम पूनम बिटिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अभी खजाना हाथ लगानी है, इतना भी मिश्री खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, उस खजाने पर तो भीमा भैया का नाम लिख दिया गया है। अरे वो तो अब लड़की के बाप को भी देना पड़ेगा। अब वर वधू को यहां लाकर बैठा दीजिए। सबको चाय पानी, सबको नाश्ता वगैरह सब पूछा ना जी? सबको बराबर देते रहना, समझ गए? गलती नहीं होनी चाहिए। आकाश भैया, सुमन दीदी कहाँ है? सुमन दीदी गई होंगी बेटा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो तो आपसे मिलने आई थी ना? मुझसे मिलने? ये तुम्हें किसने कहा? लेकिन वो भैया तो दीदी को ये कहकर बुला रहे थे कि आपने उन्हें बुलाया है। कौन कौन आया था बुलाने? जीजा जी के भाई के दोस्त है ना। नीलू का दोस्त? अरे चिरो जी। जी भीमा भैया। जरा जाके देखना, और नीलू ना जाने कहाँ चला गया। किधर लेके गया वो? इस तरफ? आप तुम चिंता मत करो, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं, ठीक है? जाओ। ये कहाँ भागा जा रहा है? ये आप हमें कहाँ ले आए? और आकाश भैया कहाँ हैं? आकाश भैया, आप यहाँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं? और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे?
भैया कहाँ पर है? इतनी जल्दी क्या है? आकाश भैया भी आ जाएंगे। हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी, कुछ खास काम था। क्या बात करनी है और हमसे क्या काम है आपको? आप लोगों ने नीलू जी को कहीं देखा है? आप और सुमन को देखा है कहीं? सुमन! बोली नीलू जी, क्या बोलना था आपको? जो भी बात करनी है बाहर आकर करिए। सुमन! सुमन कहाँ हो तुम? इतने दिनों से हम आप पर नजर रख रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, पर कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं हैं आपके। अरे पलट कर देखती तक नहीं है आप हमारी तरफ। अब क्या करें, मजबूर हैं ये सब करने के लिए। छोड़िए हमारा हाथ, जाने दीजिए। जल्दी क्या है, हाथ भी छोड़ देंगे। पहले जी भर के आपसे बातें तो कर लें, जी भर के आपको देख तो लें। सुमन कहाँ हो तुम? सुमन! 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 ये सुमन गई कहाँ? कहीं भी तो नहीं दिखाई दे रही है। सुमन! आकाश भैया! सुमन! ये सुमन गई कहाँ? सुमन! नीलू ने बदतमीजी करने की कोशिश की। तिलक में आपको जो भी उपहार वस्तुएं चढ़ानी है लाकर चढ़ा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। इन उपहारों पर सब लोगों के नाम लिखे हुए। अच्छा ललन, ये उपहार आपके लिए। भैया ये तिलक का शगुन। अरे समधी जी, शगुन ढक करके क्यों दे रहे हैं?
अरे इसको देखने का तो हक सारे गांव समाज को है। इसी से तो रुतबा बढ़ता है। जरा खोल कर दिखाइए इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं ललन। अरे भाई कोई जरा परात लाओ ना। ए चिरो जी, परात ले गया। ये लाओ जल्दी लाओ भाई। भैया आ गए। हाँ ये लो। ला लीजिए सब दीजिए। इसमें सजा दीजिए। क्या सोच रहे हैं संदीप जी? डालिए ना। अरे डालिए। अरे सब्जी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपकी लक्ष्मी जैसी बेटी को पाकर ही हम तो बड़े प्रसन्न थे। देखिए, और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी अब तो आपके मुरीद हो गए। चलिए अब आगे की रस्म शुरू करते हैं। लीजिए, ये सामग्री भेंट देने वाली वस्तुओं पे डाल दीजिए। गौतम जी, आपने तो कहा था बिना दहेज की शादी करेंगे, फिर ये सब क्या है? हमारी तरफ से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपके पेरेंट्स की सहमति मौजूद है। आप इतने हैरान क्यों हो रही है? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? खैर, आपको जो कुछ भी पूछना है अपने पेरेंट्स से बाद में पूछ लीजिएगा। अभी शांति से ये रस्म पूरी हो जाने दीजिए। यहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें हमारी तरफ है। और इतनी समझ तो आपको भी होगी ना कि दुल्हन का इस तरह मंडप पे सवाल जवाब करना शोभा नहीं देता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।